सफलता तब मिलती है जब सपने बहानों से बड़े हो जाएं। नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एक ऐसी जेन्युइन समस्या पे बात करूंगा जो 99% विद्यार्थियों की होती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि सफलता केवल 1% लोगों को ही मिलती है, या 1% लोग ऐसे होते हैं जो शासन करते हैं और बाकी 99% जो होते हैं वो शासित होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि सफलता सिर्फ 1% लोगों को मिल सकती है। वे कौन 1% है? आप भी उस 1% में शामिल हो सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी गलतियों को तो फोकस कर लेते हैं, उनका समाधान भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन असल में हम जो असफल होते हैं वो बड़ी गलतियों से नहीं होते बल्कि छोटी गलतियों से होते हैं। जी हाँ साथियों, मैंने आपसे कहा कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाएं। होता क्या है कि हम छोटे छोटे क्या करते हैं, बहाने करते हैं और अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं, अपने टाइम टेबल को टालते रहते हैं, अपनी चीज़ों को टालते रहते हैं, या फिर हमेशा हम दूसरे पे दोष देते हैं। तो साथियों, आज मैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण समस्या पे बात करूंगा जिनमें क्या करते हैं कि 99% बच्चे ऐसी गलती करते हैं और असफल हो जाते हैं। अगर आपको 99 से, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको 99 से 1% में जाना है, वो करना है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथियों, होता क्या है, ये जो समस्या है सिर्फ एक आईएएस और पीसीएस के बच्चों की ही नहीं है, बल्कि आप अगर एसएससी, रेलवे, बैंक किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये समस्या सभी की समस्या है। ठीक है, तो आज इसी मुद्दे को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और उन सारी बारीकियों को मैंने फोकस किया है जो हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के दौरान आई हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, पिट तमाम चीज़ों के लिए है। तो प्रश्न हल करने का सही तरीका सीखें। होता क्या है कि बहुत सारे लोग प्रश्न ही हल कर नहीं पाते साथी, उन्हें हल करने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। वो जाते हैं एग्जाम में बैठते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है, कैसे प्रश्न को टैकल करना चाहिए, और आप प्रश्न को टैकल करके इस 99% से कैसे आप 1% में शामिल हो जाओगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न हल करने का सही तरीका कैसे हम सिखाएंगे आपको। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास एक प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या होती है? पहली, आपके सामने प्रश्न होता है और उसके 4 विकल्प दिए होते हैं। यही दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक प्रश्न और एक विकल्प। प्रश्न को हल करने का एक अलग तरीका है, प्रश्न को पढ़ने का अलग तरीका है, उसके बाद विकल्प को हल करने का और पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पे हम आपसे डिस्कस करेंगे और आज के बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पे। ठीक है, तो जब आप प्रश्न को पढ़ते हो, आपके सामने एक प्रश्न होता है, राइट? तो जब आप प्रश्न को पढ़ते हो तो पहला क्या होता है कि प्रश्न को पूरा पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं कि या तो प्रश्न बहुत इजी है तो वो तेजी से पढ़ के वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर विकल्प पे आते हैं, विकल्प भी सही से नहीं पढ़ते। तो देखिए, सबसे समस्या क्या है कि प्रश्न को आप पूरा पढ़ें, चाहे प्रश्न इजी हो या हार्ड हो, आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि बस सरसरी नज़र से आपने देखा प्रश्न को और आगे बढ़ गए। तो ये एक बड़ी समस्या आ जाती है। बाद में जब एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलते हो तो आंसर गलत मिलता है, तो आप कहते हैं उफ, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं इस प्रश्न को पूरा पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहली बात, आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। तो आप जो 4-5 क्वेश्चन इस तरह से गलती करके आते हो उससे बच जाओगे और ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी जो है, आप प्रश्न को तेजी से पढ़ के निकलना नहीं है, आधा अधूरा प्रश्न को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात आती है प्रश्न को तोड़कर पढ़ें। साथियों, होता क्या है कि बहुत सारे प्रश्न बहुत ही कठिन होते हैं, उनकी भाषा भी बहुत कठिन होती है, जो लैंग्वेज होता है वो बहुत टफ होता है और घुमावदार होता है।
तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाते कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। प्रश्न जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसका सही जवाब तक आप पहुंचोगे कैसे। तो अब ऐसे जब आपके सामने प्रश्न हो जो टफ हो, जिनकी भाषाएं कठिन हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रश्न को तोड़ कर पढ़ना चाहिए, उसे ब्रेक करो, कई कई खंडों में, उसे कई खंडों में ब्रेक कर दो। जब आप प्रश्न को कई खंडों में ब्रेक करके समझोगे तो आपके साथ क्या होगा कि आप प्रश्न को सही से समझ पाओगे। और जब आप प्रश्न को सही से समझ पाओगे तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, आप बड़े आसानी से सही विकल्प तक पहुंच जाओगे। अगर आप इस मेथड को अपनाते हो तो बिलीव करो, आप कई प्रश्न आपके सही होंगे और आप 99 से 1% में शामिल हो जाओगे, अर्थात आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तीसरी बात पे हम बात करेंगे, प्रश्न पर न्यूनतम 30 सेकंड दें। दोस्तों होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं तो 30 मार खा हूं इस प्रश्न में, लेकिन आयोग क्या करता है, आयोग आपके माइंड के साथ खेलता है। वो ऐसे विकल्प ही रखेगा, ऐसे प्रश्न देगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि जिसे हम आसान समझते हैं ना, असल में वही कठिन है। जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए ना, वही चीज़ आसानी से आपके माइंड से निकल भी जाती है, आप भूल भी जाते हो। तो कभी भी जब इजी आ जाए, कोई सिंपल चीज़ आ जाए, कोई खूबसूरत चीज़ आ जाए, तो सावधान हो जाओ। क्यों? आपको अलर्ट की ज़रूरत है। अपने दिमाग में अलार्म जो लगाए हो ना घड़ी, तुरंत उसको ऑन करो कि नहीं अब सावधान हो जाना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें सिंपल आ गई हैं, खूबसूरत आ गई हैं। सावधान हो जाओ, खतरनाक होते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक, ऐसे लोग भी खतरनाक होते हैं। ठीक, तो आपको अलर्ट हो जाना है और आप फिर क्या करो कि वहाँ थोड़ा सा टाइम दो, सिंपल चीज़ पे समय देना चाहिए। ठीक है। किसी को अगर आप अपने लाइफ में भी एंट्री दे रहे हो, मान लीजिए कि सपोज दैट कोई खूबसूरत लड़की आपके सामने है और आप उसे अपने लाइफ में चाहते हो कि ये मेरी बन जाए पूरे जीवन के लिए, वहाँ जल्दबाजी मत करो, क्योंकि वो सिंपल है, खूबसूरत है। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, समझो चीज़ों को, राइट। क्योंकि वो सिंपल है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सिंपल चीज़ें हों, छोटी चीज़ें हों तो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, राइट। तो आपको समय देना है 30 सेकंड, ऐसे भाग नहीं जाना है, प्रश्न को पढ़ के ऐसे निकल नहीं जाना है। 30 सेकंड समय दो, आराम से प्रश्न को पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, राइट। तो ये चीज़, ये सुधार करना है आपको। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न के संदर्भ में अगर इन तमाम बातों को हम करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे 4 से 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, वे जो आपको आ रहे हैं आप उनको गलत कर बैठते हो। जैसे क्या होता है कि हर प्रश्न के अंत में सही, गलत, हाँ या नहीं शब्दों का इस्तेमाल हुआ होता है। कई ऐसे प्रश्न आपके सामने मिलते हैं जिनमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है। ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करो, ऐसे शब्द जहां मिल जाएं प्रश्न में तुरंत क्या करो, अंडरलाइन करो। ऐसे प्रश्न को क्या करना है आपको, अंडरलाइन, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो ऐसे प्रश्नों को। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और फोकस्ड हो जाओ कि इसमें क्या पूछा गया है, सही गलत क्या पूछा गया है, सही पूछा है कि गलत पूछा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सॉल्व करो। ठीक है। तो इन 4 बातों को आप ध्यान में रखना, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। प्रश्न को समझने के लिए इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। प्रश्न के दूसरा पार्ट क्या कहता है, हम आते हैं विकल्प पे। पहली बात मैंने क्या देखा, पहली बात हमने देखा कि जब आपके पास प्रश्न पत्र होता है तो उसमें हमने प्रश्नों पे डिस्कस किया कि आपको क्या करना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, प्रश्न को तोड़कर पढ़ना है, प्रश्न पे न्यूनतम 30 सेकंड देना है, सही गलत अथवा हाँ नहीं जो ये शब्द आए उन पे ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है, रुक जाना है, सोचना है, समझना है, फिर उस पे आगे बढ़ना है, राइट। अब आ जाओ हम विकल्प पे बात करते हैं। सभी विकल्प को पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे बहादुरों। सुनो ध्यान से, कभी भी सारे विकल्प को पढ़े बिना आंसर मत टिक करो। होता क्या है कि आयोग क्या करता है कि पहले विकल्प को इस तरह से मिलता जुलता डालेगा कि आपको लगेगा कि पहला विकल्प ही राइट है, लेकिन पहला विकल्प सही नहीं है।
आपका जवाब तो डी में छिपा हुआ है। आपके पास ये बी सी और डी हैं। वो आयोग क्या करेगा, कहेगा कि नहीं, बच्चे के माइंड के साथ खेलना है, पहले ही विकल्प को इतना अट्रैक्टिव डालेगा आपको लगेगा कि यही सही जवाब है, जबकि सही जवाब क्या है, डी है, ये सही जवाब नहीं है। तो इस तमाम बातों पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो सारे विकल्प को पढ़ना है एक एक करके, ठीक, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। अब आइए, चयन के बाद विकल्प का बदलाव न करें, बहुत बड़ी गलती। आपको क्या पता है, बहुत सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे क्या करते हैं, सही विकल्प को पहले चयन करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उस विकल्प को जब OMR शीट भरते हैं तो उस विकल्प को चेंज कर देते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। अगर दिल कहे तो दिमाग की मत सुनो, क्योंकि दिल हमेशा सच्चा और बच्चा होता है। तो ध्यान में रखो, चयन के बाद विकल्प का बदलाव ना करें। एक बार अगर आपने विकल्प को चयन कर लिया तो उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो सही निकले या गलत निकले है, OMR शीट में उसी को ही फुलफिल करना है। तो इस से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं और बाद में जब आएंगे ना, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ओफ, मैंने ये विकल्प मैं सही लगाया था और बाद में मैंने इसे भर दिया, ये गलत है। कमरे पे आते आते आपके ऐसे कई क्वेश्चन निकल आएंगे कि आपने पहली बार सही चयन किया था, लेकिन दोबारा आपने क्या किया, दोबारा आपने उसे गलत फुलफिल कर दिया, राइट। तो इससे बचना है आपको। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रश्न के साथ विकल्पों की साम्यता को स्थापित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो, बुक में नहीं, माइंड में नोट कर लो। प्रश्नों के साथ विकल्पों की साम्यता स्थापित करें। आयोग जब प्रश्न पूछता है तो वो उस आधार पे विकल्प देता है कि आपको लगेगा कि सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, विकल्प को और प्रश्न को मिलाना है कि कौन प्रश्न और विकल्प, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न पूर्व दिशा में जा रहा है और हमारा विकल्प पश्चिम दिशा में जा रहा है और आप उत्तर और दक्षिण दिशा में बैठे हो। ऐसा मत करना। प्रश्न के साथ हमें विकल्प की क्या करना है, साम्यता को मिलाना है, देखना है कि क्या प्रश्न के साथ विकल्प मिल रहे हैं। आप अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पता नहीं है, लेकिन आप जवाब ढूंढ सकते हो, सही जवाब तक पहुंच सकते हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। उसके बाद लास्ट है, भ्रमित करने वाले विकल्पों को दोबारा पढ़ें। हमारे पास कई विकल्प ऐसे होते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं। आयोग ऐसा डालता ही है आपके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, आपको, ताकि आप में भटकाव हो। आयोग की एक खासियत होती है। तो ऐसे भ्रमित करने वाले विकल्पों को 2 बार पढ़ लो आप। जिस प्रकार मैंने आपसे बताया था इसमें कि जो है प्रश्नों को तोड़ तोड़ पढ़ें। जैसे कुछ प्रश्न जो कठिन होते हैं तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए उसको कई पार्ट में ब्रेक कर दो, तोड़ तोड़ के पढ़ो ना, फिर वो बड़े आसानी से आपके समझ में आ जाते हैं। वैसे ही कुछ विकल्प होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, तो ऐसे भ्रमित करने वाले विकल्पों को आपको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। दोबारा पढ़ लो उसको, फिर बड़े आसानी से आप सही जवाब को ढूंढ सकते हो, क्योंकि विकल्प खुद ही बताते हैं कि मैं सही हूं और ये मेरा पड़ोसी गलत है, मैं सही हूं और ये मेरा पड़ोसी गलत है। ये कहेगा कि BCD को हटा दो, मैं राइट हूं। डी कहेगा नहीं, मैं राइट हूं। ABC को हटा दो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है, राइट को ढूंढना है। ठीक है, वे तो आपस में सभी कहेंगे कि मैं राइट हूं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखा। तो साथियों, हम रिवाइज कराते हैं आपको। देखिए, मैंने बात किया कि प्रश्न हल करने का सही तरीका सीखें। चाहे आप IAS PCS किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, SSC, रेलवे, बैंक में, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। 2 तरीका देखा, प्रश्न को कैसे और विकल्प को कैसे टैकल करें। प्रश्न को कैसे टैकल करें, मैंने कहा प्रश्न को पूरा पढ़ें, प्रश्न को तोड़ कर पढ़ें, प्रश्न पर न्यूनतम 30 सेकंड दें, सही गलत अथवा या नहीं, ये अगर ये विशेष शब्द आए तो थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ और विचार करो। ठीक है, उसके बाद हमने किस पे बात की, उसके बाद हमने विकल्प पे बात की। विकल्प में क्या होता है, सभी विकल्पों को पढ़ें। उसके बाद चयन के बाद विकल्प का बदलाव ना करें। प्रश्न के साथ विकल्पों की साम्यता को स्थापित करना है। भ्रमित करने वाले विकल्पों को दोबारा पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे। दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।